आर.के. राजपूत, चैप्टर नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 88 से पिछला वीडियो में 87 तक बता दिया था। 88 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है इफ़ द ईएमएफ ऑफ ए सेल इज 2 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस 0.2 ओम एंड द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 0.8 ओम, देन द करेंट डिलीवर्ड विल बी। करा कि ईएमएफ कितना दिया हुआ है, 2 वोल्ट दिया हुआ है, और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 0.2, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 0.8 दिया हुआ है। करंट निकालने के लिए बोल रहा है तो V/R कर दिए, तो 2 बटा ये कितना हो जाएगा 1.0, यह आ जाएगा आंसर इसका 2 एम्पियर। तो इसका डी ऑप्शन सही है, 2 एम्पियर। 89 नंबर क्वेश्चन ड्राई सेल इज मॉडिफिकेशन ऑफ, ड्राई सेल किसके मॉडिफिकेशन है, तो इसका सही आंसर है लेग्रांजे सेल। लेग्रांजे सेल का मॉडिफिकेशन ड्राई सेल है। 90 क्वेश्चन कैपेसिटी ऑफ ए बैटरी इज एक्सप्रेस्ड इन, कैपेसिटी बैटरी का किसमें व्यक्त किया जाता है, एम्पियर घंटा, इसका सही आंसर है ए एम्पियर घंटा। 91 नंबर क्वेश्चन इन एल्केलाइन सेल द इलेक्ट्रोलाइट इज, एल्केलाइन सेल में इलेक्ट्रोलाइट किसका इस्तेमाल किया जाता है, KOH का। और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, लेड एसिड में इलेक्ट्रोलाइट होता है, लेकिन KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एल्केलाइन सेल में इलेक्ट्रोलाइट होता है, इसलिए डी ऑप्शन सही है। 92 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है सेल्फ चार्ज ऑफ ए निकेल फेरस सेल इज रिक्त स्थान एडिशन सेल। कह रहा है 92 नंबर क्वेश्चन कि सेल्फ चार्ज जो होता है निकेल फेरस बैटरी का, उसका कम होता है एडिशन सेल बैटरी से, तो बी ऑप्शन सही है। 93 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि फॉर गिवन एम्पियर कैपेसिटी, दिए हुए एम्पियर कैपेसिटी के लिए वेट ऑफ लेड एसिड सेल इज, लेड एसिड सेल का वेट कितना गुना होता है एडिशन सेल के, तो 2 गुना होता है। यदि एम्पियर कैपेसिटी दोनों सेल का बराबर है, लेड एसिड सेल का और एडिशन सेल का, तो वेट जो है लेड एसिड सेल का एडिशन सेल की अपेक्षा 2 गुना होगा, इसलिए डी ऑप्शन सही। 94 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ऑल ड्राई सेल्स व्हेन न्यू हैव अबाउट रिक्त स्थान वोल्ट। कह रहा है कि सभी ड्राई सेल जब नया होता है तो लगभग कितना वोल्ट का होता है, तो 1.5 वोल्ट का होता है। जब नया होता है सभी ड्राई सेल तो कितना वोल्ट का होता है, 1.5 वोल्ट का होता है। 95 नंबर क्वेश्चन पोलराइजेशन इन ए सेल इज ड्यू टू अक्यूमुलेशन ऑफ खाली स्थान गैस ओवर इनोड। पोलराइजेशन जहाँ भी बोलेगा वहाँ आप H2 मारिएगा, हाइड्रोजन, इसलिए ए ऑप्शन सही है। 95 का ए। पोलराइजेशन जो है सेल में हाइड्रोजन गैस का अक्यूमुलेशन किसके नोड के ऊपर होता है, तो ए ऑप्शन सही H2, ए ऑप्शन सही H2। 96 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि टू प्रिवेंट लोकल एक्शन इन बैटरी ओनली रिक्त स्थान इज यूज टू इलेक्ट्रोलाइट। कह रहा है कि लोकल एक्शन जो बैटरी में होता है उसको दूर करने के लिए केवल डिस्टिल्ड वाटर का उपयोग करते हैं इलेक्ट्रोलाइट में। लोकल एक्शन को दूर करने के लिए बैटरी में केवल हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, तो डिस्टिल्ड वाटर इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रोलाइट में। 97 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है इवन थ्रू वोल्टेज ऑफ ए ड्राई सेल बिग या स्मॉल इज 1.5 वोल्ट। स्मॉल सेल डिलीवर लेस करेंट बिकॉज इट हैज कंपैरेटिवली खाली स्थान इंटरनल रेजिस्टेंस। कह रहा है क्वेश्चन कि सभी ड्राई सेल का वोल्टेज जो होता है चाहे तो छोटा या बड़ा हो 1.5 वोल्ट होता है। स्मॉल सेल डिलीवर करता है लेस करंट क्योंकि इट हैज कंपैरेटिवली मोर इंटरनल रेजिस्टेंस, ज़्यादा इंटरनल रेजिस्टेंस होता है इसलिए कम करंट को डिलीवर करता है, इसलिए सी ऑप्शन सही है मोर। 98 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है एम्पियर आवर कैपेसिटी ऑफ एन इंडस्ट्रियल बैटरी इज बेस्ड ऑन।
एम्पियर आवर कैपेसिटी जो होता है एक इंडस्ट्रियल बैटरी का किस पर आधारित होता है, इज बेस्ड ऑन कितने घंटा पर आधारित होता है, डिस्चार्ज रेट। तो इसका सही आंसर है 98 का ए, 8 घंटा। ठीक, एम्पियर आवर कैपेसिटी ऑफ एन इंडस्ट्रियल बैटरी इज बेस्ड ऑन 8 घंटा डिस्चार्ज रेट। 8 घंटा डिस्चार्ज रेट रहता है एम्पियर आवर कैपेसिटी एक इंडस्ट्रियल बैटरी का। ठीक, 8 घंटा डिस्चार्ज रेट रहता है, इसलिए इसका आंसर सही ए ऑप्शन 8। 99 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है द बॉडी ऑफ एडिशन सेल इज मेड ऑफ। एडिशन सेल का बॉडी किसका बना होता है, निकल प्लेटेड स्टील का बना होता है एडिशन सेल का बॉडी। सी ऑप्शन सही 99 का। 100 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन एडिशन सेल इज। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है इलेक्ट्रोलाइट का एडिशन सेल में कितना होता है, तो 1.21 होता है। 101 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ऑल द इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस बिटवीन द बैटरी एंड व्हीकल शुड बी बाय। कह रहा कि सभी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन जो है बैटरी के बीच और व्हीकल के बीच होना चाहिए किसके द्वारा, तो फ्लेक्सिबल केबल्स के द्वारा। सभी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन गाड़ी और बैटरी के बीच में होता है किसके द्वारा, तो फ्लेक्सिबल केबल्स के द्वारा। डी ऑप्शन सही। 102 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 102 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए बैटरी ऑफ 6 सेल्स विल शो ए ड्रॉप ऑफ रिक्त स्थान वोल्ट्स फ्रॉम फुली चार्ज स्टेट टू फुली डिस्चार्ज स्टेट। कह रहा है कि एक बैटरी 6 वोल्ट का है और दिखाता है ड्रॉप कितना, 2.4 वोल्ट का ड्रॉप दिखाएगा फुल्ली चार्ज स्टेट से फुल्ली डिस्चार्ज स्टेट पर 2.4 वोल्ट का ड्रॉप दिखाएगा। 103 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि ड्यूरिंग द आइडल पीरियड ऑफ द बैटरी, आइडल पीरियड बैटरी का अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट टेंड्स टू चेंज द एक्टिव मटेरियल ऑफ द सेल इनटू। करेक्ट, ड्यूरिंग द आइडल पीरियड ऑफ बैटरी अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट टेंड्स टू चेंज द एक्टिव मटेरियल ऑफ द सेल इनटू PbSO4। इसका सही आंसर PbSO4 है। 104 नंबर क्वेश्चन चार्जिंग ऑफ सल्फेटेड बैटरी प्रोड्यूसेज खालिस्तान हीट। 104 का सही ऑप्शन डी है मोर। चार्जिंग जो है सल्फेटेड बैटरी का प्रोड्यूस करता है ज़्यादा हीट। 105 नंबर क्वेश्चन हाइड्रोजन इवोल्व्ड ड्यूरिंग चार्जिंग प्रोड्यूसेज एक्सप्लोसिव मिक्सचर व्हेन इट इज मोर देन। हाइड्रोजन इवोल्व किया जाता है, विकसित किया जाता है चार्जिंग के दौरान, प्रोड्यूस करता है एक्सप्लोसिव मिक्सचर जब यह ज़्यादा होता है कितना से, 8% से ज़्यादा होता है तब। हाइड्रोजन इवोल्व्ड ड्यूरिंग चार्जिंग, हाइड्रोजन विकसित किया जाता है किसके दौरान, चार्जिंग के दौरान। एक्सप्लोसिव मिक्सचर जो है प्रोड्यूस करता है जब इसका ज़्यादा होता है 8% से ज़्यादा होता है तब। डी ऑप्शन सही है। इस 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है वेस्टोन स्टैंडर्ड सेल एट 20 डिग्री C हैज वोल्टेज ऑफ 1.0187 वोल्ट। वेस्टर्न स्टैंडर्ड सेल जो है 20 डिग्री C पर इसका वोल्टेज कितना होता है, तो 1.0187 वोल्ट होता है। सी ऑप्शन सही। 107 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जब दो सेल जो है अनइक्वल वोल्टेज आर इन पैरेलल, जब दो सेल अनइक्वल वोल्टेज का है और पैरेलल में है, द ईएमएफ ऑफ द कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू द ईएमएफ ऑफ द खालिस्तान सेल। तो कह रहा है कि ईएमएफ जो है कॉम्बिनेशन का, दोनों सेल के कॉम्बिनेशन का जो ईएमएफ है इज इक्वल टू द ईएमएफ ऑफ द सेल, किस के ईएमएफ के बराबर होगा, किस सेल के ईएमएफ के बराबर होगा। तो लार्ज सेल के ईएमएफ के बराबर होगा। जब दो सेल अनइक्वल वोल्टेज का है और पैरेलल में कनेक्ट है तो ईएमएफ जो है कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू द ईएमएफ ऑफ द लार्ज सेल। जब दो सेल जो है किस में कनेक्ट है, पैरेलल में कनेक्ट है और अनइक्वल वोल्टेज का है, वोल्टेज बराबर नहीं है,
तो इक्विवेलेंट जो वोल्टेज होगा लार्ज सेल के ईएमएफ के बराबर होगा, इसलिए बी ऑप्शन सही है। 108 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है बैटरी चार्जिंग रूम इज टू बी केप्ट वेल वेंटिलेटेड सो एज टू रिड्यूस द हाइड्रोजन कंसंट्रेशन बिलो 3%। कह रहा बैटरी चार्जिंग रूम जो है इज टू बी केप्ट रखा जाता है वेल वेंटिलेटेड, अच्छा से वेंटिलेटेड रखा जाता है, इसलिए कि रिड्यूस द हाइड्रोजन कंसंट्रेशन, रिड्यूस करता है हाइड्रोजन कंसंट्रेशन कितना परसेंट, बिलो 3%, 3%। सी ऑप्शन सही। 109 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि स्टैंड ऑफ कोरोजन इन द अंडरग्राउंड मेटल वर्क डिपेंड अपॉन। करा कि स्टैंड ऑफ कोरोजन इन अंडरग्राउंड मेटल, अंडरग्राउंड मेटल में क्या करता है, स्टैंड किया जाता है कोरोजन का। वर्क डिपेंड अपॉन, ये किस पे डिपेंड करता है, तो अमाउंट ऑफ मॉइस्चर पे डिपेंड करेगा। अंडरग्राउंड मेटल में जो कोरोजन है किस पर डिपेंड करेगा, अमाउंट ऑफ मॉइस्चर, टाइप ऑफ मेटल्स और टाइप ऑफ सॉइल केमिकल्स, ये सभी पर डी ऑप्शन सही है। 110 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है मरकरी सेल हैज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। मरकरी सेल का निम्नलिखित में से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो फ्लैट डिस्चार्ज करेंट वोल्टेज कर्व, फ्लैट डिस्चार्ज करेंट वोल्टेज कर्व है, और हाई पावर टू वेट रेशियो है, और कंपेरेटिवली लॉन्गर सेल्फ लाइफ है अंडर एडवर्स कंडीशंस ऑफ हाई टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। ठीक, कंपेरेटिवली लॉन्गर सेल्फ लाइफ है किसके अंदर, अंडर एडवर्स कंडीशंस ऑफ हाई टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। डी ऑप्शन सही है, तीनों ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है। 110 का डी। 111 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है इन ए लेड एसिड सेल द रिलेशनशिप बिटवीन नो लोड वोल्टेज ऑफ द सेल एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी एस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इज गिवन बाय V बराबर एस प्लस के, वेयर द के क्या है, के का मान कितना होगा इसमें, तो के का मान इसका है 0.84, याद रखना है, इसको याद रख लीजिएगा। एलेड एसिड सेल में रिलेशनशिप बिटवीन किसके किसके बीच, तो नो लोड वोल्टेज भी और सेल का नो लोड वोल्टेज भी और स्पेसिफिक ग्रेविटी एस के बीच में दिया हुआ है रिलेशनशिप V बराबर एस प्लस के, तो इस के का मान क्या होगा, तो 0.84 होगा, याद रख लीजिएगा। 112 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है टू अवॉइड फ्रीजिंग, फ्रीजिंग को दूर करने के लिए इन कोल्ड वेदर, ठंडा मौसम में स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, स्पेसिफिक ग्रेविटी इलेक्ट्रोलाइट का किसके इलेक्ट्रोलाइट का, लेड एसिड सेल के, शुड बी केप्ट अबव, कितना से ऊपर रखना चाहिए स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो इसका आंसर है 112 का सी 1.225। 113 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है चार्जिंग ए सल्फेटेड बैटरी एट हाई रेट रिजल्ट्स इन। कह रहा है जब चार्ज किया जाता है एक सल्फेटेड बैटरी को हाई रेट पर, तो रिजल्ट क्या होगा, तो बॉइलिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ड्यू टू गैसिंग, इलेक्ट्रोलाइट जो है बॉइलिंग करेगा किसके कारण, गैसिंग के कारण। वार्पिंग ऑफ प्लेट्स, प्लेट वार्पिंग करेगा। डैमेज टू सेपरेटर्स, सेपरेटर्स जो है डैमेज हो जाएगा। सेल कैप्स कवर्स भी डैमेज होगा। एंड बैटरी केस ड्यू टू एक्सेसिव टेम्परेचर, और बैटरी केस किसके कारण, एक्सेसिव टेम्परेचर के कारण डैमेज होगा। ऑल एबव सही है, डी ऑप्शन। 114 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है शॉर्ट सर्किटिंग ऑफ ए सेल में बी काज्ड बाय, शॉर्ट सर्किटिंग जो है एक सेल का हो सकता है किसके कारण, तो बकलिंग ऑफ प्लेट्स, प्लेट के बकलिंग्स के कारण हो सकता है शॉर्ट सर्किट, और फॉल्टी सेपरेटर्स के कारण, जब सेपरेटर फॉल्ट कर जाएगा उस कंडीशन शॉर्ट सर्किट होगा। लेड पार्टिकल्स फॉर्मिंग सर्किट बिटवीन पॉजिटिव एंड निगेटिव प्लेट्स, निगेटिव और पॉजिटिव प्लेट के बीच में लेड पार्टिकल फॉर्मिंग हो जाएगा, तो उसके कारण भी हो जाएगा शॉर्ट सर्किट। एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ सेडिमेंट, इसके कारण भी होगा शॉर्ट सर्किट। तो एनी वन ऑफ एबव, ऊपर में से कोई भी सही है, तो ई ऑप्शन सही है 114 का।
115 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है इन ए बैटरी कवर इज प्लेस्ड ओवर द एलिमेंट। एक बैटरी कवर में क्या किया जाता है, इज प्लेस्ड ओवर द एलिमेंट एंड सील्ड टू द टॉप ऑफ द बैटरी कंटेनर, और सील्ड कर दिया जाता है टॉप पर बैटरी कंटेनर। दिस इज डन, यह किसके कारण होता है, तो इसका सी ऑप्शन सही है, टू डिस्चार्ज बोथ द एबव फंक्शंस, टू रिड्यूस इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट से वाटर का इवेपोरेशन को रिड्यूस करने के लिए यह किया जाता है। टू एक्सक्लूसिव डर्ट एंड फॉर्गिन मैटर फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट से जो डर्ट और फॉर्गिन मैटर है उसको एक्सक्लूसिव करने के लिए, तो ये तीनों ऑप्शन सही है। 116 नंबर क्वेश्चन, फॉर ए सेल टू वर्क व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस बिकम नेसेसरी, एक सेल के लिए, एक सेल को काम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कंडीशन होना नेसेसरी है, तो इसका सही ऑप्शन है ए, टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ डिफरेंट मेटल्स शुड बी इंसर्ट इन द इलेक्ट्रोलाइट नॉट टचिंग ईच अदर, करा दोनों इलेक्ट्रोड जो है डिफरेंट मेटल का बना होगा और इलेक्ट्रोलाइट में इंसर्ट रहेगा, इलेक्ट्रोलाइट में स्थित रहेगा और एक दूसरे से टच नहीं करेगा, ये सही है। और बी भी सही है, इलेक्ट्रोलाइट मस्ट केमिकली रिएक्ट विथ वन ऑफ इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोलाइट जो मस्ट जो है केमिकली रिएक्ट होना चाहिए किसके साथ, एक इलेक्ट्रोड के साथ। इलेक्ट्रोलाइट लिक्विड या पेस्ट शुड बी कंडक्टिंग, इलेक्ट्रोलाइट लिक्विड जो है कंडक्टिंग जरूरी होना चाहिए, तो डी ऑप्शन सही है। ऑल एबव 3 कंडीशंस आर नेसेसरी, सभी ऑप्शन सही है, इसलिए डी ऑप्शन सही। 117 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्राइमरी सेल्स हैज द लोवेस्ट वोल्टेज, करा निम्नलिखित में से कौन प्राइमरी सेल के पास लोवेस्ट वोल्टेज है, तो मरकरी, मरकरी के पास लोवेस्ट वोल्टेज है 1.35 वोल्ट होता है सबसे लोवेस्ट मरकरी के पास, सी ऑप्शन सही। 118 नंबर क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्राइमरी सेल्स हैज द हाईएस्ट वोल्टेज, हाईएस्ट वोल्टेज किसके पास है, तो लिथियम के पास है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा प्राइमरी सेल है जिसके पास हाईएस्ट वोल्टेज है, तो लिथियम। 119 नंबर क्वेश्चन व्हाइल प्रिपेयरिंग इलेक्ट्रोलाइट फॉर ए लेड एसिड बैटरी, जब हम क्या करते हैं इलेक्ट्रोलाइट को प्रिपेयरिंग कर रहे हैं तो लेड एसिड बैटरी के लिए क्या होगा, तो इसका सही आंसर है एसिड इज प्योर्ड इनटू वाटर, एसिड क्या करते हैं वाटर में डालते हैं, जब हम इलेक्ट्रोलाइट को तैयार करते हैं लेड एसिड बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट को, तो क्या करते हैं एसिड इज प्योर्ड इनटू वाटर, एसिड को वाटर में डालते हैं, बी ऑप्शन सही 119 का। 120 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बैटरी इज यूज्ड फॉर एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट में कौन सा बैटरी इस्तेमाल किया जाता है, तो निकेल आयरन बैटरी, बी ऑप्शन सही 120 का।